वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। अल्फा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर अल्फा कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। आज हम सीएसएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने एचटीएमएल पढ़ा हुआ है, मतलब एचटीएमएल हमारा हो चुका है। अब हम सीएसएस के बारे में पढ़ेंगे। सीएसएस का मतलब क्या है, सीएसएस होता क्या है। तो जब हम किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं या वेबसाइट को हम बनाते हैं या कोई वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट मतलब ये बड़ी चीज हो गई। जब हम वेब पेज को बनाते हैं तो वेब पेज बनाने के लिए सिर्फ एचटीएमएल का हम इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके लिए हम कुछ और अलग चीजों का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो उस चीज में मतलब वेब डिजाइनिंग में आपका सीएसएस भी आता है। तो सीएसएस होता क्या है, तो सीएसएस का इस्तेमाल हम वेबसाइट बनाने के लिए एचटीएमएल के साथ में करते हैं। तो सीएसएस का सबसे पहले मतलब क्या है, सीएसएस होता क्या है। सीएसएस का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है सीएसएस का मतलब, व्हाट इज सीएसएस? CSS stand for cascading style sheet। लिखिए cascading style sheet। तो मैंने आपको CSS का मतलब बताया कि CSS stand for cascading style sheet। CSS describe how HTML element are to display on a screen, paper or in other media। CSS का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं कि भाई हम जो HTML एलिमेंट लिखते हैं, H1, H2 मतलब हेडिंग वगैरह जो है, बॉडी, पेज, पैराग्राफ या जो भी हम एलिमेंट लिखते हैं, वो एलिमेंट आपके स्क्रीन पर, आपके पेज के ऊपर या किसी और दूसरे मीडिया के ऊपर कैसे डिस्प्ले हो, कैसे आए। हम HTML के जो पेज बनाते हैं उसको फॉर्मेटिंग कैसा करें, डिजाइन कैसा दे, ये हम HTML से दे सकते हैं। क्योंकि जब हम CSS से दे सकते हैं, क्योंकि जब हम HTML से कोई पेज बनाते हैं तो सिंपल बनता है। ओके, कलर हम देते हैं लेकिन उतना स्टाइलिश नहीं बनता। तो अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमें पेज को स्टाइलिश बनाना है, अच्छा डिजाइन वाला बनाना है, कुछ इफेक्ट देना है, तो आप कहां से दे सकते हो, सीएसएस से। ओके, सीएसएस और क्या करता है, तो सीएसएस सेव अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा वर्क। क्योंकि आप एचटीएमएल जब लिखते हो तो बहुत सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती है, लेकिन जब आप सीएसएस लिखते हो तो आपका बहुत सारा काम बच जाता है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल पेजेस ऑल एट वंस। समझे? उसके बाद एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर इन सीएसएस फाइल। इसमें आप सीएसएस मतलब एक्सटर्नल सीएसएस शीट, आप वो फाइल जो है वो बना सकते हो। बताता हूं मैं कैसे। सीएसएस जो है ये 3 टाइप के सीएसएस आते हैं। कितने टाइप के सीएसएस? ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या है, जो सीएसएस हम डायरेक्ट टैग के ऊपर में लगाते हैं, मतलब जहां हमें कोई फॉर्मेटिंग देना है और डायरेक्ट उसी टैग के अंदर हम सीएसएस लगाते हैं, उसको इनलाइन सीएसएस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनलाइन सीएसएस। जैसे ये देखिए, ये इनलाइन सीएसएस है हमारा। इसमें हमने क्या किया है, डायरेक्ट H1 टैग लिखा हुआ है, यानी डायरेक्ट जो सीएसएस हम बॉडी के अंदर लगाते हैं, बॉडी के अंदर किसी टैग के अंदर, बॉडी में हम कोई टैग लेते हैं और उसके अंदर लगाते हैं, उसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। तो देखिए मैंने H1 टैग लिया हुआ है, H1 टैग के अंदर मैंने डायरेक्ट स्टाइल लिखा हुआ है और मैंने क्या किया हुआ है, ये सीएसएस मैंने दिया हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन का मतलब क्या है कि डायरेक्ट बॉडी के अंदर जो हम टैग का इस्तेमाल करते हैं उस टैग के अंदर डायरेक्ट लिखते हैं सीएसएस, उसको हम इनलाइन सीएसएस कहेंगे। दूसरा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी पेज के अंदर सीएसएस लिखते हैं लेकिन वो बॉडी के अंदर नहीं, तो वो हम हेड में स्टाइल नाम का जो टैग है उसके अंदर लिखते हैं, तो उसको हम इंटरनल सीएसएस कहते हैं। इंटरनल मतलब डायरेक्ट पेज के अंदर और हेड टैग के अंदर, स्टाइल के अंदर। तो ये देखिए यहां दिया हुआ है इंटरनल सीएसएस। हमने क्या किया हुआ है, हेड लिखा हुआ है, हेड के अंदर स्टाइल टैग दिया हुआ है, क्योंकि जो भी हम सीएसएस लिखेंगे वो स्टाइल के अंदर लिखेंगे, मतलब स्टाइल का इस्तेमाल करके लिखेंगे। तो स्टाइल के अंदर हमने लिखा हुआ है जो भी आपको लिखना है। जैसे मुझे बॉडी जो टैग है, मतलब बॉडी नाम की हमारी जो टैग है, उसके लिए मुझे जरा फॉर्मेटिंग डिजाइन देना है, तो मैंने देखिए डायरेक्ट बॉडी के लिए सीएसएस बनाया हुआ है। उसके बाद मुझे H1 मतलब हेडिंग के लिए सीएसएस बनाना, तो देखिए मैंने इसके लिए बनाया हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहां हर चीज को अलग अलग लिखा हुआ और किसके हेड के अंदर स्टाइल
और स्टाइल के अंदर फिर मैंने अलग अलग सीएसएस लिखा हुआ है। तो ये जो है ये क्या है, इंटरनल सीएसएस, समझे। इसमें हर पेज का सीएसएस अलग अलग हमें लिखना पड़ता है। उसके बाद है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको इनलाइन बताया, भाई हर टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। इनलाइन से इंटरनल सीएसएस का मतलब हर पेज के अंदर, अगर मान लीजिए मेरे पास 3 पेज है, एक होम पेज, एक गैलरी पेज, एक अबाउट अस पेज, तो मुझे अगर इन पेजेस के अंदर मुझे कुछ स्टाइल, कुछ फॉर्मेटिंग, कुछ डिजाइन देना है, तो मैं 3 पेज के अंदर 3 बार मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जो है सीएसएस देना पड़ेगा। एग्जांपल, भाई मुझे तीनों पेज के जो बैकग्राउंड है मुझे एक जैसे देने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों पेज में लिखना पड़ेगा मुझे सीएसएस, होम में भी, अबाउट अस में भी और कॉन्टैक्ट अस में भी लिखना पड़ेगा, गैलरी में भी लिखना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि भाई सारी चीजों में, मतलब जितने भी मेरे पेजेस बने हुए सब में मुझे फॉर्मेटिंग या कुछ चीजें कॉमन देनी है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल करूंगा। एक्सटर्नल सीएसएस जो होता है, इसकी एक सीएसएस की अलग से फाइल बनाई जाती है, अलग से फाइल। जैसे हम होम की फाइल अलग से बनाएंगे, मतलब पेज, अबाउट अस का अलग बनाएंगे, कॉन्टैक्ट अस का अलग बनाएंगे, गैलरी का अलग बनाएंगे, ऐसे अलग अलग बनाते हैं ना, वैसे ही हमें एक्सटर्नल सीएसएस जब इस्तेमाल करते हैं तो सीएसएस की एक अलग से फाइल बनाई जाती है, जिसका नाम आप जो भी चाहे वो दो, लेकिन उसका एक्सटेंशन .css होता है, मतलब देना पड़ता है। जैसे हम कोई भी पेज बनाते हैं तो .html देते हैं, वैसे ही एक्सटर्नल सीएसएस के लिए जो पेज हम बना रहे हैं, मतलब जो फॉर्मेटिंग के लिए हम सीएसएस इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फाइल का नाम .css से दिया जाता है। किससे दिया जाता है, .css। और फिर उस फाइल को हमें इंक्लूड करना पड़ता है। ये एक्सटर्नल सीएसएस हेड के अंदर में लिंक टैग से इंक्लूड करते हैं, तो लिंक, आरएल, रिलेशन या रेफरेंस। उसके बाद यहां देखिए टाइप, टेक्स्ट टाइप और उसका सीएसएस है, और फिर उसके बाद में उसका हाइपरलिंक, जो भी आपको हाइपरलिंक उसका देना है, और फिर उस फाइल के अंदर हम जो भी सीएसएस लिखेंगे वो यहां इंक्लूड हो जाएगा। यहां जो है ये 3 टाइप के हम सीएसएस लिखते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के, मतलब 3 टाइप के सीएसएस होते हैं, एक इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। वो कैसे लिखा जाता है मैंने आपको यहां बताया। अब इसका इस्तेमाल जो है वो हम बाद में करना सीखेंगे। ओके, तो आज हमारा सिर्फ सीएसएस का बेसिक हुआ है, उसका इस्तेमाल कैसे करना कल हम देखेंगे। सीएसएस क्या होता है वो देखा, उसके कितने टाइप है वो देखा, और आगे की हम कल चीजें सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।